बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशाकुशौचवरदां निज बाहुदंडै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। संपूर्ण भारत से ही नहीं अपितु संसार के 25 देशों से लोग आग्रह करते हैं, गुरुजी आज तक जो आपने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में या भविष्यवाणियाँ जो की हैं वह 99% तक सत्य होती हैं। तो इस आग्रह के साथ में इस वर्ष 2025 में बिहार प्रांत में चुनाव होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी न किसी प्रकार से छल बल से, अपनी कूटनीति से अपने पद को बचाए रखने में समर्थ रहते हैं या वो सक्षम रहते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में, जो उनके तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी भी पार्टी का आनंद लेते हैं, और फिर एनडीए के साथ में तो उनका पुराना रिश्ता है। लेकिन आज की स्थितियों के आधार पर उभरता हुआ सितारा तेजस्वी यादव, जो बिहार प्रांत में उनकी कुंडली के विश्लेषण के आधार पर जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं इसलिए करना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव 2025 में जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है बिहार का, क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या इनकी कुंडली में ऐसे राजयोग हैं जिन राजयोगों के कारण इनको सत्ता की चाबी मिलने वाली है? आज मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं कि इनका 1989 में जब जन्म हुआ है दिन के 2 बजे, तो उस कुंडली के आधार पर जो इनका जन्मांक चक्र का और जन्म समय मुझे जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर इनकी कुंभ लग्न बनती। कुंभ लग्न एक स्थायी लग्न है। लग्न का स्वामी शनि है, एकादश भाव में विराजमान है। अब लग्नेश का 11वें भाव में होना, शनि और शुक्र की युति के साथ में आपस में मित्र हैं। शुक्र विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है। शनि राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल देता है। लग्नेश का एकादश भाव में बैठ जाना इनके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। परंतु जब कुंभ राशि में शनि था तो इनको एक बार फिर सत्ता के सुख तक पहुंचाया, वो भी नीतीश कुमार के सहयोग से। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बाद में या राबड़ी देवी जी के बाद में क्या एक बार ऐसा समय आएगा कि स्वतः मुख्यमंत्री बन पाएंगे तेजस्वी यादव? इनकी कुंडली के विवेचन के आधार पर इनका 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, 6ठे भाव में केतु है। 6ठे भाव का केतु, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, शत्रुहंता योग भी बनाता है। इसलिए ये अपने बड़े भाई को पीछे करके और पिता के पद चिन्हों पर चल करके ये आगे हो गए हैं, और लालू प्रसाद यादव जी ने इनको वह दायित्व सौंपा है कि राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं तो तेजस्वी यादव ही संभाल सकते हैं। इनका 9वां भाव जो भाग्य स्थान है, वह भाग्य स्थान कोई दक्षिण में ज्योतिषी 9वें भाव को भी पिता का स्थान मानते हैं, परंतु वो भाग्य स्थान में धर्म स्थान है। सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग है, परंतु बुध अस्त है। भाग मतलब पंचमेश अस्त हो जाना, इसलिए इनको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
नवपंचम योग यद्यपि बनाता है भाग्य और वाणी के द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ना, चतुर हैं, चालाक है, यहाँ तक है, इसीलिए इनको आगे किया गया है। बुध की महादशा चल रही है 2014 से लेकर 2031 तक, इसलिए लालू प्रसाद जी ने इनको बुध की महादशा के कारण इनको आगे कर दिया है। साथ में मंगल की युति है, मंगल तृतीयेश और दशमेश है। दशम भाव भी कर्म भाव कहलाता है, पिता का स्थान भी है, उसका स्वामी भाग्य स्थान पर बैठ जाना, लेकिन दशमेश से 12वें अर्थात 9 में है, इसलिए वो पूर्ण कर्मण यद्यपि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वाणी से ओजस्वी भाषण देने का प्रयास करेंगे। उभरता हुआ सितारा है ना, इसलिए स्थितियों के आधार पर क्या ऐसा योग है कि इनको मुख्यमंत्री बन जाए। अब मैं आगे की गणना के आधार पर कहता हूं, बिहार प्रांत एक ऐसा प्रांत है में शिक्षित लोग हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, भोले भाले लोग हैं, और बिहार का वह नागरिक पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में छाया हुआ है अपनी कार्य कुशलता और क्षमता के कारण। कभी कभी लोग जो हैं बिहारियों को कुछ भले ही कोई ऐसे शब्द बोल देते हों, अरे अभी बिहार की धरती को नहीं जाना, मधुबनी की धरती को कौन जानता है। इसलिए मैं कहता हूं, वहां के प्रभाव को पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, जानते हैं कि इतनी बड़ी कार्य कुशलता उनके हाथों में है। लेकिन उभरता हुआ सितारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप जीत करके पहुंचेगा या नहीं, कौन कौन सी पार्टी साथ देंगी। कांग्रेस बैसाखी चाहती है कि किसी के सहारा हमको भी कुछ 2 टुकड़े मिल जाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथ में है वो ठीक नहीं है, इसलिए इनका सहयोग तेजस्वी यादव का वो सुचारू रूप से ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र है, आपस में सहयोग होगा, लेकिन वर्तमान समयों की स्थिति के आधार पर 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 19 जुलाई 2026 तक बुध की महादशा है, राहु का अंतर है, और बुध और राहु के अंतर में राहु इनका कुंडली में जन्म के समय वह 12वें भाव में बैठा। 12वां भाव नुकसान का होता है, व्यय का होता है, यहाँ तक है जेल जाने की स्थिति को भी उत्पन्न करता है। लेकिन स्थितियों के आधार पर वर्तमान समय में गोचर कुंडली की दृष्टि से यह कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है, और कुंभ राशि में लग्न का छाया ग्रह है। बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी परिश्रम करेंगे, लेकिन आने वाले समय में इनको सत्ता की चाबी मिलने में कितनी कठिनाइयां होने वाली हैं, यह इस कुंडली के आधार पर कुछ समय आप दे दीजिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बतला रहा हूं, रण महाभीषण होगा। वाईएम का आधार आप समझते हैं कि जिस प्रकार से एक नारा दिया गया है, उस नारे के आधार पर बिहार में जो वर्तमान समय से लेकर के और पीछे के समय तक अनेक प्रकार के जो जिस प्रकार से वहाँ पर प्रगति होनी चाहिए थी, वह प्रगति नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव के समय से बिहार बहुत पिछड़ गया है, और यदि पिछड़ा न होता तो आज वहाँ की कार्यकुशलता और पूरे विश्व के अंदर छा जाती। लेकिन तेजस्वी यादव को अंततः मैं कहता हूँ, इस कुंडली के आधार पर आने वाले समय में नवंबर माह तक जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे 2025 में, और नवंबर माह के चुनाव तक इनको ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ती जिससे इनको मुख्यमंत्री स्वतः अपने कर्म के आधार पर जीत सके। लेकिन अब यह आने वाला समय बुध 9 पंचम योग बनाता है, पंचमेश होकर के 9 भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग है, इसीलिए तो आगे हुए हैं ना, अपने बड़े भाई को पीछे करके, क्यों, इनका भाग्य प्रबल है।
लेकिन बुध अस्त है। मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके लिए मिलना बहुत ही कठिन मुझे दिखाई पड़ता है। अनेक ज्योतिषी, अनेक एस्ट्रोलॉजर्स अपने अपने विचारों क्या, उनकी अनेकों भविष्यवाणियां उन लोगों की गलत हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी ज्योतिष की गणना हो, चाहे किसी चीज में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो आज मेरी भी भविष्यवाणियां 100% तो कहेंगे 99% से अधिक जब सत्य होती हैं, हुई हैं। जैसा जैसा मैंने हरियाणा से लेकर के माने दिल्ली तक सीटों की गणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने सब कुछ पहले बताया था, हुआ है, आगे भी होने की पूर्ण संभावना है। कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी ये मैं चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद ही बतलाऊंगा, लेकिन आज की स्थिति के आधार पर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना कठिन दिखाई पड़ता है। ऐसी मेरी ज्योतिष गणना है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप देखें सुने, समय समय पर फिर किसी बिहार के अन्य नेता की, कांग्रेस की कुंडली भी देखूंगा, कितना बड़ा सहयोग उनका हो सकता है तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ में। भाजपा के अन्य लोगों का एनडीए की कुंडली देखूंगा और बतलाऊंगा, लेकिन आज तेजस्वी यादव की कुंडली का आधार मुझे दिखाई पड़ता है अपने आप पूर्णतः जीतने में अनेक प्रकार की इनके सामने कठिनाइयां हैं, सत्ता की डोर कठिन है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को पूरे देश अपितु नहीं पूरे विश्व के अंदर जो जो सुनते हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद है।